हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका द हिंदी स्क्रीन में। तो आज हम एक और मूवी का एक्सप्लेनेशन लेकर आए हैं और ये मूवी है बैटल एंजल। तो मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया गया है कि 300 साल पहले एक वॉर हुआ था जिसमें पूरी दुनिया ही खत्म हो गई थी और अब हमें 300 साल बाद प्रेजेंट का टाइम दिखाया जाता है, जहां हमें एक स्पेसशिप दिखाई जाती है, जहां एक शहर बसा हुआ था जिसका नाम था जोलम। जोलम का सारा कचरा धरती पर गिरता है। वहीं हम अर्थ पर डॉक्टर डायसन को देखते हैं जो एक साइंटिस्ट है जो उस गार्बेज में से कुछ पार्ट्स ढूंढ रहे होते हैं, जहां उन्हें उस कचरे में से एक साइबोर्ग मिलता है। साइबोर्ग यानी कि आधी बॉडी इंसान की और आधी बॉडी मशीन की। डॉक्टर उस साइबोर्ग को उठाकर अपने घर ले आते हैं और उसे अच्छे से रिपेयर करके नई बॉडी दे देते हैं। फिर अगले दिन वो साइबोर्ग सोकर उठती है, जो कि एक लड़की थी, और न्यू बॉडी पाने के बाद वो काफी खुश थी। फिर वो साइबोर्ग डॉक्टर से पूछती है कि मैं कौन हूँ और यहाँ कैसे आ गई, लेकिन डॉक्टर को भी ये बात नहीं पता थी, तो वो उसे कुछ भी नहीं बताते। डॉक्टर उसका नाम एलिटा रखते हैं। एलिटा जब बाहर आकर आसमान में तैरते हुए जोलम सिटी को देखती है तो पूरी तरह से हैरान हो जाती है। डॉक्टर उसे बताते हैं कि वॉर के बाद सिर्फ जोलम ही बचा और धरती पर जहां हम रहते हैं इस शहर का नाम आयरन सिटी है। यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो सब जोलम वालों के लिए काम करते हैं। अब डॉक्टर वहां से सामान लेने के लिए चले जाते हैं। फिर वहां एलिटा को एक पेपर मिलता है जिसमें लिखा होता है कि शहर में एक क्रिमिनल है जो 6 लड़कियों को मार चुका है और जो भी उसे ढूंढेगा उसे 20,000 का इनाम मिलेगा। तभी फिर उसके सामने एक बड़ा सा रोबोट आ जाता है। एलिटा को नहीं पता था कि उसे हटना चाहिए। वो उससे लड़ने के लिए सामने खड़ी हो जाती है और तभी वहां पर एक ह्यूगो नाम का लड़का आ जाता है और एलिटा को बचाकर हटा देता है। इसके बाद ह्यूगो और एलिटा की दोस्ती हो जाती है। एलिटा रात को देखते हैं कि डॉक्टर डायसन रात में कहीं से आ रहे हैं और उनके हाथ में खून लगा है। एलिटा को ऐसा लगता है कि आज सुबह जो पेपर उसने देखा था उसमें एक मर्डर का जिक्र था और वो कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर डायसन ही है। फिर वो अगली सुबह जब एलिटा घर से बाहर निकलती है तो उसके सामने डॉक्टर डायसन की एक्स वाइफ डॉक्टर चिरेन आती हैं। जब वो एलिटा की बॉडी को देखती हैं तो पूरी तरह से हैरान हो जाती हैं। इसके बाद वो डॉक्टर डायसन के पास जाती है और कहती है कि जो बॉडी तुमने एलिटा को दी है वो हमने अपनी बेटी के लिए बनाई थी। जिस पर डॉक्टर डायसन कहते हैं कि अब हमारी बेटी इस दुनिया में नहीं है। इसके बाद ह्यूजो एलिटा को अपने साथ गेम खेलाने के लिए ले जाता है और यह गेम सिटी में काफी फेमस थी। एलिटा सबको यहाँ इंप्रेस कर देती है क्योंकि उस गेम को काफी अच्छे से खेलती है और एलिटा वो गेम जीत भी जाती है। इसके बाद ह्यूजो एलिटा को एक बहुत ऊंची बिल्डिंग पर लेकर जाता है जहाँ से पूरी सिटी नजर आती थी। यहाँ से जोलम शहर भी काफी करीब नजर आ रहा था। वहां पर काफी बड़ा एक पाइप भी लगा होता है। ह्यूजो बताता है कि जोलम से जमीन तक सारा सामान इसी पाइप के जरिए ही आता है और मैं जोलम सिटी में जाने के लिए काफी हार्ड वर्क कर रहा हूँ और एक दिन मैं वहां जरूर जाऊंगा। एलिटा पूछती है कि जोलम शहर देखने में कैसा है, जिस पर ह्यूजो उसे बताता है कि डॉक्टर डायसन ने असल में तुम्हें कूड़े में से उठाया था और वो गार्बेज जोलम सिटी का ही था, जिसका मतलब यही है कि तुम भी जोलम सिटी से आई हो। लेकिन एलिटा को इस बारे में कुछ भी याद नहीं था और वो अपना सारा पास्ट भूल गई थी। वहीं फिर हम रात के समय डॉक्टर डायसन को एक बार फिर से घर से निकलते देखते हैं। एलिटा को शक था कि वही शहर में सबका खून करते हैं, इसलिए वो उनका पीछा करती है और इससे पहले वो किसी पर हमला करते एलिटा उन्हें रोक लेती है और तभी उनके सामने एक बहुत बड़ा साइबोर्ग आता है जिसका नाम ग्रेविश का होता है। वो डॉक्टर को वॉरियर हंटर कहता है। वॉरियर हंटर उन्हें कहते हैं कि जो शहर में ऐसे साइबोर्ग्स को मारते हैं जो क्राइम करते हैं, या फिर ग्रेविश्का के 2 और साथी आ जाते हैं जो डॉक्टर के ऊपर हमला कर देते हैं। और जब एलिटा यह सब देखती है तो उन दोनों को खत्म कर देती है और ये देखकर डॉक्टर हैरान रह जाते हैं। फिर ग्रेविश्का एलिटा पर वार करता है लेकिन एलिटा उसे भी धूल चटा देती है और उसका एक हाथ तोड़ देती है और ग्रेविश्का उसे धमकी देकर वहां से निकल जाता है। एलिटा डॉक्टर को बताती है कि जब मैं उन साइबोर्ग से लड़ रही थी तब मुझे अपनी पास की कुछ मेमोरीज याद आ रही थी जिनमें मैं चांद पर लड़ रही थी। फिर डॉक्टर एक साइबोर्ग का कटा सर लेकर एक फैक्ट्री के अंदर आते हैं जिसे एलिटा ने मारा था और उसके बदले उन्हें पैसे मिलते हैं। वॉरियर हंटर का यही काम होता है, क्रिमिनल साइबोर्ग को मारना। इसके बाद डॉक्टर एलिटा को अपनी कहानी बताते हैं कि आखिर वो वॉरियर हंटर कैसे और क्यों बने। वो बताते हैं कि ये उस टाइम की बात है जब मैं और मेरी वाइफ अपनी बेटी के साथ मिलकर रहा करते थे और फिर एक दिन उन्होंने एक रोबोट बनाया और वो रोबोट उनके घर में आकर उनकी बेटी को ही उठाकर ले गया। इस घटना के बाद डॉक्टर को उस रोबोट पर काफी गुस्सा आया और उन्होंने अपने ही बनाए रोबोट को मार डाला और उसके बाद से ही वो वॉरियर हंटर बन गए। वहीं दूसरी तरफ हम ग्रेविश्का को देखते हैं जिसका एक हाथ एलिटा ने काट दिया था। वो डायसन की पत्नी के लैब में होता है। वो बहुत बुरी तरह घायल होता है। डॉक्टर चिरेन उसे ठीक करना चाहती हैं लेकिन तब तक यहाँ पर वेक्टर आ जाता है। वो कहता है कि इस खाली टीन के डब्बे में अब अपना टाइम वेस्ट मत करो, लेकिन अगले ही क्षण उसकी आंखें नीली हो जाती हैं और उसके अंदर नोवा आ जाता है। नोवा वो है जो पूरे जोलम शहर को जलाता है। वेक्टर भी उसी के लिए काम करता है। वेक्टर के शरीर में आकर वो डॉक्टर चिरेन को बोलता है कि तुम इसको ठीक करके इसे पहले से भी ज्यादा एडवांस बना दो ताकि ये उस एलिटा नाम की साइबोर्ग को मारकर यहाँ ला सके।
फिर ह्यूजो अलीटा को रेस गेम दिखाने के लिए लेकर आता है। वो अलीटा को यह भी बताता है कि जो इस गेम का विनर होता है उसे जोलम शहर भेज दिया जाता है। ये बात सुनकर अलीटा काफी खुश हो जाती है। इसके बाद ह्यूजो अलीटा को एक शिप भी दिखाने के लिए लेकर जाता है। वो बताता है कि यह शिप 300 साल पुरानी है, जो दुश्मनों का शिप है। अलीटा उस शिप को देखकर उसकी तरफ काफी अट्रैक्ट होती है, इसलिए वो पानी में कूदकर उस शिप के अंदर जाती है। उस शिप में एक हाईटेक रोबोटिक बॉडी मिलती है, जिसे लेकर वो डॉक्टर डायसन के पास आती है और वो डॉक्टर से कहती है कि इस बॉडी को मेरी बॉडी की जगह रिप्लेस कर दें, लेकिन डॉक्टर ऐसा करने से मना कर देते हैं। वो बताते हैं कि ये बॉडी काफ़ी पावरफुल है और इसमें बहुत सारे वेपन्स भी लगे हुए हैं, और अगर ये बॉडी तुम्हारे साथ फिट कर दी गई तो तुम काफ़ी खतरनाक बन जाओगी, इतनी खतरनाक कि लोगों को मार दोगी और शहर को खत्म कर दोगी। ये सुनकर एलिटा काफ़ी गुस्से में जाती है। फिर एलिटा यहाँ से चली जाती है। वो ह्यूजो से मिलती है और उस फैक्ट्री में जाती है जहाँ पर वॉरियर हंटर को रजिस्टर किया जाता है, और अब वो भी एक वॉरियर हंटर बन चुकी है। जिसके बाद वो वॉरियर हंटर के क्लब में जाती है। वो सबसे कहती है कि हमें ग्रेविश्का को मारना होगा, और कोई भी उसका साथ देने के लिए हाँ नहीं करता। यहीं एक वॉरियर हंटर होता है जिसका नाम जैपन होता है। वो अलीटा की बॉडी का मजाक उड़ाता है, लेकिन अलीटा उसे एक ही किक में दूर फेंक देती है और बाकी सारे वॉरियर को भी चैलेंज करती है। यहाँ पर फिर सब उससे लड़ना शुरू कर देते हैं, और तभी यहाँ पर डॉक्टर डायसन आ जाते हैं और इन सब की लड़ाई रुकवा देते हैं। जिसके बाद वहाँ ग्रेविश्का भी आ जाता है, जो अब बहुत पावरफुल और एडवांस बन चुका है। वो अलीटा पर हमला कर देता है और दोनों के बीच काफी देर युद्ध चलता है, लेकिन लास्ट में ग्रेविश्का अलीटा के टुकड़े कर देता है, और अब अलीटा को अपनी पास की मेमोरी याद आ जाती है। उसे याद आता है कि उसे ट्रेनिंग सिर्फ नोवा को मारने के लिए दी गई थी। नोवा वही है जो जोलम शहर को कंट्रोल करता है। अब इससे पहले ग्रेविश्का अलीटा को पूरी तरह से खत्म करता डॉक्टर और ह्यूजो अलीटा के सर को लेकर लैब में जाते हैं और उसके सर को उसी रोबोटिक बॉडी से जोड़ देते हैं जिसे अलीटा शिप से लाई थी। डॉक्टर डायसन फिर अलीटा से कहते हैं कि अब तुम्हें फैसला करना है कि तुम्हें बुराई का साथ देना है या अच्छाई का। वहीं फिर दूसरी तरफ हम वेक्टर को देखते हैं जिसके पास ग्रेविश्का आया हुआ था। वो बहुत जख्मी था। यहाँ पर वेक्टर के अंदर एक बार फिर से नोवा आता है और वो ग्रेविश्का को कहता है कि तुम्हें किसी भी हाल में एलिटा का हार्ट मेरे पास लाना होगा। अगले दिन एलिटा ह्यूगो को अपनी नई बॉडी दिखाने के लिए उससे मिलने आ जाती है, और फिर जब ह्यूजो उसकी बॉडी देखता है तो वो काफ़ी खुश हो जाता है। यहाँ पर फिर ह्यूजो अलीटा को बताता है कि मैं जोलम शहर जाना चाहता हूँ जल्द से जल्द, लेकिन वहाँ पर जाने के लिए हर इंसान को थोड़े पॉइंट चाहिए होते हैं, और ये पॉइंट या तो किसी को मार कर लिए जा सकते हैं या फिर उस रेस गेम को जीत कर। ये सुनकर अलीटा ह्यूगो को अपना दिल निकाल कर देती है और कहती है इसे बेच देना, जिसके बदले तुम्हें पॉइंट्स मिल जाएंगे और तुम भी जोलम शहर चले जाना। लेकिन ह्यूजो अलीटा के दिल को लेने से मना कर देता है और कहता है कि तुम अपने दिल को अपने पास संभाल कर रखो क्योंकि तुम्हारा दिल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और कहता है कि तुम्हें रेस में पार्टिसिपेट करना चाहिए क्योंकि मुझे लगता है कि तुम इस रेस को जीत सकती हो, और अगर तुम जीत गई तो हम दोनों ही जोलम शहर चले जाएंगे। ये बात सुनकर अलीटा इस रेस में पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार हो जाती है, और ये सब कुछ वो ह्यूजो के लिए करना चाहती थी क्योंकि वो ह्यूजो से प्यार करने लगी थी। इसके बाद वो गेम के ट्रायल के लिए जाती है जहाँ पर डॉक्टर उसे तैयार करते हैं। वहीं दूसरी तरफ वेक्टर को दिखाया जाता है जो वहाँ के बाकी सब साइबोर्ग से कहता है कि आज रात को गेम नहीं होगा बल्कि तुम्हें एलिटा को मारना होगा, और जो भी एलिटा को मारेगा मैं उसे $5 लाख दूंगा। इसके बाद ह्यूजो जो एलिटा के गेम को देखने के लिए आ रहा होता है वो रास्ते में देखता है कि उसके दोस्त साइबोर्ग के पार्ट्स चुरा रहे हैं। दरअसल वो भी पहले यही काम करता था लेकिन उसने अब छोड़ दिया था। वो अपने दोस्तों को भी ऐसा करने से मना करता है, और तभी यहाँ पर जैपन आ जाता है जिसे एलिटा ने क्लब में मारा था, और अब वो उससे बदला लेना चाहता है, और वो जानता है कि एलिटा ह्यूजो से प्यार करती है, इसीलिए वो ह्यूजो को पहले मारना चाहता है। ह्यूजो उससे कहता है कि मैंने कोई भी क्राइम नहीं किया तो तुम मुझे नहीं मार सकते। फिर जैपन वहाँ पर पड़े एक साइबोर्ग को मार देता है और उसके मर्डर का इल्जाम ह्यूजो पर लगा देता है। अब वो ह्यूजो को मारता है, इससे पहले ही ह्यूजो उस पर बम फेंक कर वहाँ से भाग जाता है और उसको पीछा करता है। वहीं दूसरी तरफ एलिटा को दिखाया जाता है जहाँ पर गेम शुरू हो चुकी थी और वहाँ पार्टिसिपेट करने वाले सभी साइबोर्ग उसे मारना चाहते हैं, पर वो बहुत बहादुरी से उन सबको एक एक कर मारना शुरू कर देती है, और तभी उसे ह्यूजो का कॉल आता है और वो बताता है कि जैपन मेरे पीछे पड़ा है मुझे मारने के लिए। एलिटा ह्यूजो को बचाने के लिए गेम छोड़कर निकल जाती है, और जब एलिटा वेक्टर के पास पहुंचती है तो वो बहुत उसे मारती है, जबकि पूरी सिटी में ये न्यूज़ फैल जाती है कि ह्यूजो एक किलर बन गया है और उस पर $30,000 का इनाम भी था। तभी ह्यूजो को मारने के लिए उस सिटी की पुलिस आ जाती है क्योंकि सबका मानना था कि वो किलर है और उसको मारना जरूरी है। जिसके बाद सब एलिटा से कहते हैं कि वो ह्यूजो को मार डाले, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती, जिसका फायदा उठाकर वेक्टर तलवार से ह्यूजो को मार डालता है, और यहाँ फिर ह्यूजो अपनी आखिरी सांस गिनता है। वहीं डॉक्टर चेरेन इन दोनों को देख रही होती है क्योंकि वेक्टर ने उसे इन दोनों को ढूंढने के लिए भेजा है। वो एलिटा के पास आती है और उसके आंसू पोंछती है। वो उन दोनों का प्यार और दुख देखकर वेक्टर का साथ छोड़ने का फैसला करती है। इसके बाद एलिटा ह्यूजो का सर लेकर बाहर आती है और सबको दिखाती है कि उसने ह्यूजो को मार दिया।
फिर ह्यूजो के सिर को डॉक्टर डायसन के पास ले जाती है, जो ह्यूजो को साइबोर्ग बना देते हैं। इसका मतलब ये था कि ह्यूजो अभी भी जिंदा है। फिर डॉक्टर एलिटा को बताते हैं कि वेक्टर हमेशा से ह्यूजो को बेवकूफ़ बनाता हुआ आ रहा है, क्योंकि पैसों से कोई भी जोलम शहर नहीं जा सकता। मैं जोलम ही पैदा हुआ था, लेकिन मेरी बेटी की बीमारी की वजह से नोवा ने हमारे परिवार को वहां से निकाल दिया और हमें आयरन सिटी आना पड़ा। और ये सब सुनने के बाद एलिटा उस जगह जाती है जहां पर वेक्टर रहता है। वो वेक्टर की सेना को अपनी तलवार से खत्म कर देती है, और जब वो वेक्टर के पास पहुंचती है तो वेक्टर उसे अब डॉक्टर चिरन के पार्ट्स एक सेफ के अंदर दिखाता है, क्योंकि डॉक्टर चिरन ने एलिटा का साथ दिया था। वो कहता है कि नोवा को एक्सपेरिमेंट के लिए बॉडी पार्ट्स की जरूरत पड़ती है, और तभी वहां पर ग्रेविश का आ जाता है, जो एलिटा के ऊपर हमला कर देता है और वो जख्मी हो जाती है। और तभी उसकी मेमोरी वापस आ जाती है। उसे 300 साल पहले का वो वक्त याद आता है जब वो जोलम के खिलाफ जंग लड़ रही थी। उस जंग में उसके सभी साथी मारे गए, लेकिन उसके आयरन सिटी में गिरने से पहले उसके ट्रेनर ने उससे कहा था कि जोलम को खत्म कर देना। और ये याद आते ही वो गुस्से से भर जाती है और अपनी तलवार की मदद से ग्रेविश्का के 2 टुकड़े कर देती है। और इसके बाद एलिटा उस तलवार से वेक्टर पर भी वार करती है और वो उसे भी मार देती है। जिसके बाद एलिटा के पास डॉक्टर डायसन की कॉल आती है। उसे बताते हैं कि ह्यूजो जोलम शहर की तरफ जा रहा है, उन पाइप्स पर चढ़कर। जिसके बाद एलिटा भी ह्यूजो का पीछा करते हुए पाइप्स के ऊपर जाती है और ह्यूजो को रोकती है, लेकिन ह्यूजो कहता है कि मेरे सर पर इनाम है, मुझे कोई भी हंटर मार देगा, इसलिए मुझे अपनी जान बचाने के लिए जोलम जाना पड़ेगा। जिस पर एलिटा उसे बताती है कि मैं पहले भी यहाँ आ चुकी हूँ, नोवा यही चाहता है कि हम यहाँ पर आए ताकि वो हमें मार दे। फिर ह्यूजो उसकी बात मान जाता है, लेकिन इससे पहले वो नीचे उतरता ऊपर से नोवा एक खतरनाक हथियार छोड़ देता है, जिससे ह्यूजो के शरीर के टुकड़े हो जाते हैं और एलिटा उसका हाथ पकड़ लेती है, लेकिन ज्यादा समय तक उसे पकड़ कर नहीं रह पाती और ह्यूजो गिरकर मर जाता है। जिसके बाद एलिटा का दिल गुस्से और बदले से भर जाता है। इस हादसे के कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है कि एलिटा अब उस रेस गेम की एक सुपरस्टार है और आज फाइनल रेस है, जिसमें जो भी जीतेगा उसे जोलम जाने का मौका मिलेगा। फिर एलिटा अपनी तलवार की नोक जोलम की तरफ करती है, जहां से उसे नोवा देख रहा था, और वो समझ जाता है कि एक दिन एलिटा जोलम जरूर आएगी। और इसी के साथ खत्म हो जाती है ये मूवी एक्सप्लेनेशन। तो आपको कैसा लगा ये मूवी एक्सप्लेनेशन, हमें जरूर बताएं। और इसी तरह के इंटरेस्टिंग मूवीज के लिए डू सब्सक्राइब द हिंदी स्क्रीन।